हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 0.5 mole of H2SO4 is mixed with 0.2 mole of calcium hydroxide, that is CaOH whole twice. The maximum number of moles of calcium sulfate formed is, options are 0.2, 0.5, 0.4 and 1.5. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये सवाल जो है ये बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व होने वाला है. लिमिटिंग रिएजेंट को फटाफट से इस तरह से समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में पहले ही सबसे ज्यादा पहले ही कंज्यूम हो जाता है पूरी पूरे की पूरी तरह से. और इसी वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो उसी पे डिपेंड करता है. और हमें इस तरह से देखने में लगता है कि रिएक्शन को वो लिमिट कर रहा है क्योंकि वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है. बाकी बचे हुए रिएक्टेंट्स अगर है भी तो क्योंकि वो खत्म हो गया इसीलिए रिएक्शन हमारी रुक जाती है. अब यहाँ पर जो H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच का रिएक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं. तो देखिए, H2SO4 reacts with calcium hydroxide यानी CaOH whole twice to give calcium sulfate CaSO4 plus H2O, राइट. यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा बैलेंस अगर कर लें तो ये 2H2O हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास रिएक्शन बैलेंस्ड, है ना. अब हम इसमें स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे, पर उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास H2SO4 है वो गिवन है 0.5 मोल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 0.2 मोल. अब स्टोइचियोमेट्री से अगर आप देखो तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 मोल कैल्शियम, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं 1 मोल H2SO4 के लिए हमारे पास 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए. या फिर उल्टा भी लिख सकते थे कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमारे पास 1 मोल H2SO4 होना चाहिए. या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ 0.2 मोल दिया हुआ है, यानी कि उसके साथ 0.2 मोल H2SO4 ही रिएक्ट कर पाएगा. तो 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से 0.2 मोल H2SO4 रिएक्ट कर पाएगा. बाकी के जो उसके 0.3 मोल बचे हुए रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे. बट क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाएगा इसलिए रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों. यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट को हम LR भी लिखते हैं, तो हम इसको LR से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे. तो LR हमारा यहाँ पे इस बार कौन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. अब आइए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं. हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा. अगेन रिएक्शन को आप देखेंगे तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास 1 मोल कैल्शियम सल्फेट बन रहा है CaSO4. तो हमारे पास 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितना बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा 0.2 मोल कैल्शियम सल्फेट. बाकी H2SO4 कितना भी रहे बट हमारा रिएक्शन तो खत्म हो गया और इतना ही बनेगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, 0.2. I hope you understood this well. All the very best.